ओके जी। एसेंशियल विटामिन, ये इम्पोर्टेंस का ही नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। इम्पोर्टेंस पहले दो हो गई हैं, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंस देखते हैं। और ड्रग्स में मेडिकल उसमें जो इम्पोर्टेंस थी वो हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। सच एज कौन कौन सी ड्रग्स बनती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर ड्राइव फ्रॉम फंजाई। ये एंटीबायोटिक्स हैं। बैक्टीरियल जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए ये एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये किससे हासिल की जाती है? फंजाई, ठीक है। किंगडम मोनेरा में ये फंजाई आता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। ड्रग्स लाइक कैफीन, मोरफाइन, क्यूनाइन। कैफीन आपके पास नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए यूज़ होती है। मोरफाइन आपको डिप्रेशन की मेडिसिन्स में यूज़ होती है। क्यूनाइन आपकी मलेरिया की मेडिसिन्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये आर प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। और ये कहाँ से हासिल की जाती हैं? ये आपके पास प्लांट से हासिल की जाती है, ठीक है। ओके, इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है जी? थर्ड इम्पॉर्टेंस है हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, ठीक है। आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है, आपकी बिल्डिंग मटेरियल्स में आपके फाइबर्स, कपड़ा, डाइज, आपके रंग, आपके रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स। इसकी मैंने पिक भी प्रीवियस लेक्चर में आपकी एक पिक भी मैंने शो की थी, जहाँ दरख्त से आपको रबर जो बनती हुई नज़र, मतलब वहाँ से जो एक्सट्रैक्ट निकला था प्लांट का, वो रबर बनाने के लिए यूज़ हो रहा था। गम्स आपको पता है, ये गोंद वगैरह एडहेसिव जोड़ने के लिए जो भी चीज़ें, रबर हो गई। ऑयल आपके पास, ऑयल जितने कितने प्लांट से आप ऑयल हासिल करते हैं, एनिमल फैट से आप ऑयल हासिल करते हैं, ठीक है। ऑफ सम ऑफ द इंडस्ट्रियल मटेरियल ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स से हासिल किए हुए, ठीक है, मटेरियल हैं, जिसमें आपके पास फाइबर्स हैं, आपके पास लकड़ी, बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर वुड इस्तेमाल होती है, ठीक है। और रेजन्स, उनकी जो एक्सट्रैक्ट होता है प्लांट का, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होता है, क्रीम्स बनाने में या और मेडिसन का तो हो गया, ठीक है। और इंडस्ट्री में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, गम्स और ये एडेसिव्स वगैरह, ठीक है। रबर कितनी है आपको पता है, कितनी इसकी इंडस्ट्री में अहमियत है। टायर वगैरह ये सब रबर से बने होते हैं। ऑयल आपके पास प्लांट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल घर में यूज़ होता है, ये सारा इंडस्ट्रीज़ में बनता है प्लांट्स से। रिलेशन विद इकोसिस्टम, ओके जी। माहौलियात के साथ आपका क्या रिलेशन है, ठीक है, ताल्लुक है किसका? बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। बहुत अहम जो है वो हिस्सा है, ठीक है, किसका? माहौल का, हमारे बायोडाइवर्सिटी। और इन एन इकोसिस्टम स्पीशीज शो इंट्रैक्शन अमंग ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी इंट्रैक्शन शो करती हैं स्पीशीज़। और ईच स्पीशी हैज़ अ स्पेसिफिक रोल इन द इकोसिस्टम, और हर स्पीशी की अपनी अहमियत है माहौल में, ठीक है ना अहमियत? दरख्तों की कितनी अहमियत है हमारे माहौल में, ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। एनिमल्स की भी अहमियत है, हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, उनसे हमारा मुख्तलिफ़ फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। और लिविंग थिंग्स की अहमियत है, हम खुद लिविंग थिंग्स में आते हैं, हमारा भी एक रोल है, सब चीज़ों का एक स्पेसिफिक रोल है इन इकोसिस्टम में, ठीक है। हर चीज़ कुछ ना कुछ मदद कर रही होती है। अर्थवार्म है, वो आपके सॉइल को फर्टाइल करने के लिए यूज़ होते हैं। प्लांट्स की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एनिमल्स की दे दी, ठीक है। लॉस ऑफ स्पीशीज़ मेक द इकोसिस्टम लेस प्रोडक्टिव, ठीक है। अगर लॉस हो जाए, ठीक है, अगर कोई स्पीशी कम हो जाए तो वो क्या करता है कि इकोसिस्टम को लेस प्रोडक्टिव बना देता है, ठीक है। हम ज़्यादा चीज़ें हासिल नहीं कर पाते उस माहौल से, ठीक है। दरख्त ना हो, बार बार दरख्त का यार है, लेकिन ज़्यादा कॉमन आपके पास प्लांट्स की है एग्जांपल, जहाँ पे आपके पास अगर कोई स्पीशी कम हो जाती, प्लांट्स कम हो जाते, प्लांट्स की स्पीशी कम हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं बनेगी, ठीक है, तो लेस प्रोडक्टिव हो गया ना, ठीक है। इसी तरह कहीं पर एनिमल्स नहीं है, ठीक है, तो एनिमल्स मिलेंगे नहीं, हम एनिमल्स से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी स्किन से जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, एनिमल्स नहीं होंगे तो उनकी स्किन कैसे यूज़ करेंगे, उनके फैट्स कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेस प्रोडक्टिव हो जाता है इस तरह, अगर कोई चीज़ ना हो इकोसिस्टम में, अगर लॉस हो जाए, उसका नुकसान हो जाए। नेचुरल साइकिल्स, फॉर एग्जांपल वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा गोइंग ऑन इन इकोसिस्टम,
ठीक है। आपके इकोसिस्टम में मुख्तलिफ साइकिल चलते रहते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 8th क्लास में भी शायद आपने पढ़ा हो, और शायद आगे भी हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर साइकिल क्या है? बारिश से पानी पहाड़ों से फिर दरियाओं में जाकर फिर समुंदरों में जाता है, और फिर वहाँ से हम लोग जब वहाँ एंड में जब फिर वहाँ से दोबारा उससे बादल बनते हैं, एवापोरेशन से साइकिल ही हुआ ना। नाइट्रोजन साइकिल, आपकी इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन यूज़ होती है और फिक्सिंग होती है, फिर उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं, और फिर एनिमल्स प्लांट्स के लिए काबिल इस्तेमाल बनाती हैं। सारे साइकिल हैं, ठीक है। दोबारा एक चीज़ जब रिटर्न हो रही होती है तो वो साइकिल की फॉर्म बन जाती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स, बैलेंस क्लाइमेट एंड न्यूमरस अदर फैक्टर्स डिपेंड अपॉन इट्स बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम माहौल की वहाँ कैसी, उसकी मिट्टी कैसी है, ठीक है, और उसका मौसम कैसा है, और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी बायोडाइवर्सिटी कैसी है, ठीक है। माहौल कैसा है, अच्छी ज़रख़ेज़ मिट्टी होगी तो ज़्यादा अच्छे प्लांट्स ग्रो करेंगे। अच्छा मौसम होगा एनिमल्स के लिए तो वहाँ ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह का माहौल है, उस तरह की आपको डाइवर्सिटी मिलेगी लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स की वैरायटी मिलेगी, ठीक है। फॉर ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको भी बताया तो जंगलात वगैरह ज़्यादा होंगे, ठीक है। ओशन में अलग बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो वो माहौल पे डिपेंड करता है कि कैसा माहौल है। तो ये होगी आपकी इम्पोर्टेंस। तो बस आज तक के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा और इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ी। अब ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए क्योंकि ये हम दूसरी दफ़ा इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। ओके, यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक मज़े का फैक्ट है। डिड यू नो कि एन ऑक्टोपस हैज़ 3 हार्ट्स एंड इट्स ब्लड इज़ ब्लू इन कलर। जी, ऑक्टोपस जो है ना उसके 3 दिल होते हैं और उसके ब्लड का कलर ब्लू होता है। ये भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से है कि मुख्तलिफ़ किस्में हमें मिलती हैं चीज़ों की। तो है ना मज़े का फैक्ट। इस तरह के और भी फैक्ट्स हैं और हर लेक्चर में आपको एक अच्छा सा फैक्ट्स जो है ना इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। इसलिए आपको मेरा लेक्चर गौर से सुनना पड़ेगा। ओके जी। हाँ, अब आ गई असाइनमेंट। ओके, इतना ज़्यादा काम नहीं है, यही आपके टॉपिक से रिलेटेड है। डिफ़ाइन करना बायोडाइवर्सिटी का, वही आपके बुक के पेज में आपको मौजूद है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बस आपने डिफ़ाइन करना है। और राइट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इम्पोर्टेंस सारी फूड में, मेडिसन में, इंडस्ट्री में, रिलेशन इकोसिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस जो है वो आपने अपनी नीट नोटबुक पे बायोलॉजी की लिख लेनी है, ठीक है। हेडिंग देनी है चैप्टर की अच्छी अच्छी, और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना है और फिर अपनी बुक से उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, बायोडाइवर्सिटी की हेडिंग दे, उसकी डेफिनेशन लिख दें, और सेम जो है आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है वो आपने लिखना है, ठीक है। और बेहतर यही है कि साथ साथ आप लोग अपना याद भी करते रहें, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट थी आज की, ये आज का लेक्चर था। हाँ, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, अपने स्कूल के नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं समझ आया, कोई भी प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अपने टीचर को इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू।